आज की इस वीडियो में हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है उसमें हम जो लोग एलजेब्रा का जो गुणा सिखा रहे थे उसमें उस पर आज सवाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा काफ़ी समय से इस पर वीडियो नहीं बना पा रहे थे। जो बेसिक मैथमेटिक्स हम अलग पढ़ाते हैं और एक चीज़ अलग पढ़ाते हैं जो क्लास 9th का है। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है इसमें हम शुरू किए थे एलजेब्रा का गुणा। एलजेब्रा के गुणा में हम गुणा आपको एकदम बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते 2 ब्रैकेट बुलाए थे। फिर वहीं पर आपको फार्मूले का जो डेरिवेशन होता है, फार्मूले कहाँ से आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चाहे a माइनस बी का होल क्यूब, ये जो सारे फार्मूले होते हैं इन सभी फार्मूलों को हम लोग निकाल के आपको बताएं। फिर उसके बाद हम सवाल कराए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, बहुत सारा सवाल किए हम लोग। उसके बाद हम बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। उतना सवाल नहीं मिल पाता है लेकिन फिर भी हम काफ़ी अच्छे सवाल कराएं और बुक में मिल गया तो हम करा दिए, लेकिन हमें अक्सर मिलता नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है अक्सर हमें जो क्या कहते हैं फैक्टर जो होता है उसमें हम यूज करने के लिए उसे यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन फिर भी उस पर काफ़ी अच्छे सवाल कराए थे। ये जो 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं इस पर जो होमवर्क दिए हैं इस पर भी वो अच्छे सवाल बने हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। फिर इसके बाद आज हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सवाल करेंगे और उसके एक वीडियो के बाद a प्लस बी के होल क्यूब पर भी सवाल करेंगे अच्छे से। तो इसे आप कंटिन्यू करेंगे। पीछे बीच में वीडियो काफ़ी मिस हो गया था तो अब आगे मिस नहीं होगा, क्योंकि 9 का जो जो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जो 9 का पढ़ा रहे हैं वो अपना अलग है। अगर आपको 9 का देखना है तो उसमें आप अंडर रूट का जो हम सिखा रहे थे उसे आप देख सकते हैं, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वो क्लास 9th के लिए भी है, आप बेसिक मैथमेटिक्स में भी है, इसीलिए हम उसे बहुत डिटेल में उसमें पढ़ाएं। तो आप वो भी वीडियो जाके ज़रूर देखिए। और जो बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं इसे एक बार ये सारे फार्मूले हो जाएंगे, एक बार सिंप्लीफाई अलजेब्रा हो जाएगा। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद देखिएगा ये जो सारे फार्मूले हैं इस पर बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट थर्ड वाले से ही करते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन काफ़ी समय हो गया होगा, आप भूल गए होंगे क्या। एक फार्मूला बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। 2 ठे बताए थे, आप ऐसे ब्रैकेट बनाइए, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यहाँ a लिख लीजिए, यहाँ पर b, यहाँ पे a और b। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि ये ब्रैकेट 2 ठे तो बना रहता है, यहाँ पर माइनस दे दे यहाँ पर प्लस दे दे और a अभी इस तरह रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत हो जाएगा। आगे पीछे हो सकता है। अगर कोई आपसे बोल रहा है 2 गुणे 3 करें या चाहे 3 गुणे 2 कर दीजिए, दोनों एक ही बात है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। और फार्मूला वापस लगा लेते हैं। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। आप देखिए ध्यान से, इन दोनों पर ध्यान से देखिए। अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे उसमें ऐसे सवाल कराया गया है। तो मान लीजिए दोनों ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट को भूल जाइए कि ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, a माइनस बी a प्लस बी। ए कैसे, अगर इसे हम ये बोल रहे हैं तो ये भी तो हमारा a ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा 2x है, ये भी तो हमारा 2x है। अगर b 1 है तो यहाँ पर भी तो 1 है, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे उल्टा डायरेक्शन में, इसे कहते हैं गुणा करना, नहीं तो उस तरह गुणा करेंगे ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये क्या है, 2 ब्रैकेट का गुणा, वो जो गुणा करके आएगा इससे गुणा करेगा, वो जो गुणा करके आएगा इससे, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा ना अगर फार्मूला नहीं लगाएंगे तो देखिए ध्यान से, तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है। एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट इसलिए बनाना है क्योंकि ये अभी सब गुणा में है, इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे उतार लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1 और 16x पावर 4 प्लस 1। देखिए यहाँ a क्या था हमारा 2x था, तो 2x लिख लेते हैं। b क्या था 1 था, बस इतना ही करना है। रिवर्स डायरेक्शन में इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। एक कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x है, इसके पावर 1 है तो x स्क्वायर आ जाएगा।
और 1 का स्क्वायर 1। फिर देखिए इन लोगों को उतार लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1 और 16x पावर 4 प्लस 1। अब देखिए ये क्या होता है ना, फार्मूले पर लगता ही रहता, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किया गया है कि फार्मूला आपका फिर से लगेगा। देखिए a माइनस बी, जो इसे a बोले हैं तो देखिए यहाँ पर भी वही है, a है, तो a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। तो फिर हम इस पर फार्मूला लगा सकते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, एक बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे उतार लेंगे यहाँ पर 16x पावर 4 प्लस 1। अब देखिए इसे यहाँ पर रखते हैं, 4x स्क्वायर और एक b की जगह 1 था, अब इसका खोलते हैं, 4 की स्क्वायर 16 और x पावर कितना हो जाएगा, आपको बताए थे पावर के पावर रहता तो क्या करते, गुणा 2 दूना 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और उसी तरह 16x पावर 4 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भी a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो फाइनली यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। ये बार बार क्यों ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, क्योंकि हमारा ये तो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ब्रैकेट बना लेते हैं, उठा के उसमें भर देते हैं, 16x पावर 4 बी का मान 1। अच्छा यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्यों नहीं बनाए हैं, क्योंकि अब इसके साथ कोई और गुणा करने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट गुणा करने के लिए बाकी थे, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट गुणा करने के लिए इसीलिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बनाना पड़ा। और 16 की स्क्वायर कितना होगा, 256 याद करने के लिए बोले हैं आपको। x पावर 4 है, इसके पावर 2 है, जब पावर के पावर रहता तो क्या करते हैं, गुणा, तो 4 दूना 8 और माइनस 1। तो इस तरह फाइनली 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इस तरह फाइनली हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई 9th में पढ़ता हो चाहे 10th में पढ़ता हो उसे दीजिए, सही में वो लोग कर नहीं पाते। फाइनली क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, जो आएगा इसका गुणा करेंगे, उतना उन्हें आता हो तो। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, और यही जब लीनियर इक्वेशन जब सिखा लेंगे x का मान निकालने के लिए, उसके बाद हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन। आज जब फैक्टर आपको करने के लिए दिया जाएगा, यही क्वेश्चन होगा इसका फैक्टर करना, और जब आप फैक्टर करेंगे तो फाइनली आंसर ये बनेगा। आज हम लोग गुणा सीख कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आज जब यही क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ जाना पड़ेगा, तो अब आपको कितना अच्छा लगेगा। सोचिए जब यहाँ से यहाँ जाना होगा तो कितना मज़ा आएगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन, एक अलग लेवल का सिखाया जाएगा, नोट करिए इसे। अब इसके बदले क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये जो एक्स वाई है ये a के और b की जगह पे ही तो बैठे हैं, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसका। एक क्या हमारा है x, तो x स्क्वायर हो गया, अब b क्या है y, तो माइनस को y स्क्वायर, ऐसे उतार लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x पावर 4 प्लस y के पावर 4। हाँ देखिए, चल देखते हैं इसे। तो क्या बता रहे थे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों ब्रैकेट को, a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी लिखा है, तो देखिए a माइनस बी है, a प्लस बी, उसे उल्टा क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस बार डायरेक्ट लिख लें। अब फिर इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये जो a है वही चीज़ हमारे यहाँ पर भी है, जो b है वही चीज़ हमारा भी। स्क्वायर और से मत डरिएगा ना, इसे हम a बोल रहे हैं, पूरे के a बोल रहे हैं तो a भी हमारा a ही होगा, इसे अगर b बोलें तो a भी हमारा b ही होगा। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो क्या हो जाएगा, अब a माइनस बी ए प्लस बी बन गया तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं। बड़ा सा ब्रैकेट बनाने के लिए क्योंकि ये भी बचा रहेगा ना, x पावर 4 प्लस y के पावर 4। अब देखिए a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो भर देते हैं, अब b की जगह क्या है, वाई स्क्वायर, भर देते हैं। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका पावर के पावर आता है तो गुणा होता है, तो 2 दूना 4, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा 4, और वाई के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर एक्स पावर 4 और प्लस वाई के पावर 4।
अब फिर यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, यहाँ पर भी वही लगेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, ए की जगह क्या एक्स पावर 4 और बी की जगह क्या वाई के पावर 4, तब पावर के पावर है तो 4 दूना 8 एक्स पावर 8 और माइनस वाई के पावर 8, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। और यही बता रहे हैं अगर बाद में आप जाके हम लोग जब फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो क्वेश्चन हमारा ए होगा और आंसर हमारा ए होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर इन बातों को आप रिलेट करेंगे तब उसमें पता है क्या होगा, इस सवाल को हम ऐसे लिखेंगे, इसी चीज़ को जब फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे ना, इसी को हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, सिर्फ ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का बना, तब हम हाई फार्मूला यूज करेंगे। फिर यहाँ पर हाई इसका कुछ नहीं करेंगे, ऐसे उतरता चलेगा, फिर इस पर लगाएंगे। तो ये समझ लीजिए उल्टा प्रोसीजर करना पड़ेगा जब लोग हम फैक्टराइजेशन सिखाएंगे। तो आज से ही ध्यान रखते चलिए, ऐसे इसके बाद ये स्टेप करेंगे, इसके बाद ये स्टेप करेंगे, ऐसे करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे, ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा और हमें आसानी से नंबर एग्जाम में मिलेंगे। और ऐसा फैक्टर आ जाए और ये करना रहे तो सोचिए क्लास 9th के क्वेश्चन यही है, यही क्लास 9th के क्वेश्चन बनेंगे बाद में। और देखिए हम लोग कितना आसानी से करेंगे, नोट करिए इसे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिखता ही नहीं है, अगर किसी बच्चों को दे दिया जाए नहीं दिखता। लेकिन आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कराए होंगे, यहाँ 2 की जगह यहाँ पर 1 रहा होगा और यहाँ पर भी 1। तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस हो रहा है लेकिन अभी दिख नहीं रहा, अभी दिखाते हैं हम आपको। कभी कभी डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा, एक्स स्क्वायर ये जो 2 है प्लस वाला इसे आगे लिख के जो माइनस प्लस 2x है इधर लिख लेते हैं, आपको पता होगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह यहाँ पर भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस वाले 2 को आगे इस माइनस 2x को इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसे एक ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ऐसे एक ब्रैकेट में, उसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। अब ध्यान से देखिएगा, हम इस पूरे टर्म को, इस पूरे को ए बोल रहे हैं, ऐसे बी बोल ले रहे हैं, तो देखिए ए प्लस बी हो गया। अगर इसे ए बोले तो ये भी तो हमारा ए ही है, तो ए माइनस बी है और इसे बी बोले थे, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि दिखता नहीं है, हमेशा हमेशा दिख नहीं जाएगा आपको। जो पिछला आप लेक्चर देखेंगे उसमें तो और इससे अच्छा क्वेश्चन कराए थे, उसमें तो ए माइनस दिख ही नहीं रहा था, उसमें माइनस कॉमन करने के बाद ए माइनस बी ए प्लस बी दिखा था। तो देखिए ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, तो उल्टा फार्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। ए की जगह क्या है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसे भर देंगे। अभी की जगह क्या है 2x है, तो बस इसे एक बार भर दिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलना है, ये तो हमें आता है, ये क्या करना रहता, ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट ही तो काफ़ी अच्छे से सिखाए हैं। आई तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, कैसे 2 का स्क्वायर 4 और x पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा। x पावर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 दूना 4 x स्क्वायर और माइनस का 4 x स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए 2 दूना 4 x स्क्वायर और माइनस 4, लेकिन ये तो दोनों कट जाएंगे, ये वाला देखिए प्लस का 4 x स्क्वायर है माइनस का 4 x स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, यानी हमारा फाइनली आंसर x पावर 4 और प्लस 4 बचेगा। देखिए कितना छोटा सा आंसर है, यानी जिस दिन इसका फैक्टर करने के लिए आपको दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। आइए हम सही बता रहे हैं, इस सबसे डिफ़िकल्ट फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे डिफ़िकल्ट होंगे। तो इसमें देखिए यहाँ से हमको इस स्टेप पर जाना पड़ेगा, फिर इस स्टेप से हम यहाँ पर जाएंगे, बीच वाला नहीं आएगा, और फिर यहाँ पर आएंगे तब जाके हम फैक्टराइजेशन में से पहुँचेंगे, ठीक है ना। इसे नोट करिए, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। कभी भी आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कोई पूछता है तो आप अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जरूर लिखेंगे। अभी अंदर किसके आगे प्लस है किसके आगे माइनस है, हमें डरने की बात नहीं है, हम तो आपको सिखा चुके हैं कैसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इस फार्मूले को लिखते हैं, ए स्क्वायर जो तीनों नंबर होता है गुणा कर लेते हैं, स्क्वायर करके लिख लेते हैं। तीनों नंबर क्या है, ए स्क्वायर ए है, ए का स्क्वायर कर देंगे, बी है, बी का स्क्वायर कर देंगे, सी है, सी का स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस लिख लेते हैं। और फिर
2ab 2bc प्लस का 2ca। हम आपको याद करने के टाइम भी बताए थे कैसे याद करते हैं। मान लीजिए एक साइकिल है, साइकिल के रिंग ले होता है, उसी पे ए को बैठा देते हैं, बी को और सी को। ए जब बी का पीछा करता है तो ए बी मिल जाता है। तो देखिए ए बी अब बी या सी का यहाँ से अगर ये इसे पीछा करेगा तो ए बी मिल जाएगा, और ए तो यहाँ से पीछा करेगा तो बी सी मिल जाएगा, अगर ये यहाँ से पीछा करेगा तो सी ए मिल जाएगा। बस इतना सिंपल है, ए बी बी सी सी ए, और आगे 2 2 लगा देंगे तो कभी भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आता है अगर इस टाइप का, तो हम कहें कभी भी हम लोग फार्मूला नहीं यूज करेंगे। अगर इसके आगे प्लस माइनस हो रहे, इधर उधर कुछ भी कर दें, हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिससे सारे सवाल बन जाए, हमें फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। तो वो फार्मूले क्यों बताए हैं? सामने वाले से पूछने के लिए। अगर सामने वाला हमसे पूछ देता है तो हम बता सके उसे, कि ऐसा ना समझे कि हमें आता नहीं, हमें आता है, हम उनसे बताएंगे। हमें पूछना होगा तो हम भी उनसे पूछेंगे। आपको यकीन से बता रहे हैं, अगर 8 फार्मूला इस पर बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर टोटल 8 फार्मूले बताए थे, तो आप किसी से पूछिए 8 का 8 नहीं बता पाएंगे ना। तो इससे फार्मूला के जनरली में अगर यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए बता दे रहे हैं। ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। और फिर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और प्लस 2 और ब्रैकेट ब्रैकेट। इतना करके आप सारे के सारे सवाल कर सकते हैं, चाहे बीच में माइनस यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, चाहे सबके पास माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आप किस पर फोकस करना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नया देख रहे होंगे, जब आपको फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सिखाए थे तो हम उस पर आपको दिखाए थे कि उस पर उस समय क्या था, यहाँ ए की जगह कोई नंबर था, 2 3 4 5 था, उसी तरह बी की जगह कोई नंबर था, तो उस टाइप के सवाल किए थे, लेकिन उसमें एक्स वाई जेड नहीं लगा था। तो सबसे पहला आज का सवाल लेते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल हमारा है 2a प्लस का 3b और प्लस का 4c। देखिए कितना अच्छा सवाल है, और एक क्लास 9th में ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही दिया है। तो सोचिए क्लास 9 का है, लेकिन देखिए कितना आसानी से कर लेंगे हम लोग। 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर करना है। तो हम आपसे क्या बताएं हैं, आप तो इस तरह करिए, 1 2 3 लोग हैं ना, तो मान लीजिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी बताए थे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। जब 2 लोग रहते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझिए, और जब अंदर 3 लोग हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर समझिए। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर बनाते हैं, कितने बनाना है, 3 ठे बनाना है। ऐसे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, आप 3 ठे इस तरह बना दिए, 3 ठे और बनाना है, जिसके आगे 2 ब्रैकेट ब्रैकेट फिर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और इसे मिटा लेते हैं एक बार। अगर इस तरह आप करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा, फार्मूला भूल जाएं तब भी सवाल अपना हो जाएगा। 2 ब्रैकेट ब्रैकेट इतना कर लिए हैं ना, तो बस अब कुछ डरने की बात नहीं है। क्या करना है, हमें 3 लोग दिखे हैं तो हम 3 ठे ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे, और 2 ब्रैकेट बनाएंगे, उसके आगे 2 लिख देंगे, ये भी 3 ठे टोटल बनाए। देखिए 1 2 3। अब क्या करना, भरना ही तो है। यहाँ ए आता है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो देखिए यहाँ पर 2a आ जाएगा, यहाँ पर 3b आ जाएगा, और यहाँ पर 4c आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ 2ab आता है, ए और बी। ए हमारा ए है पूरा, देखिए इसे हम पूरा के ए बोलेंगे, इसे पूरा बी बोलेंगे, और इसे सी। ए क्या है, 2a है, तो 2a। बी क्या है, 3b है, 3b। अब यहाँ पर बी सी आता है, तो b और c, तो 3b और 4c। और यहाँ देखिए सी ए आता, तो c और a, तो 4c और 2a। बस एक बार आप ब्रैकेट में भर दिए इस तरह ना, कोई से गलत नहीं कह सकता। ये एकदम आसान तरीका, इससे आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता। अगर यह सवाल दिया जाए तो इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। देखिए अब क्या करते हैं, आपको तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में अच्छे से आप सीखे होंगे, उसमें तो हम कितना अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं, तो ये सब तो बच्चे अब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए नंबर क्या है, 2 है, तो 2 का क्या है, ऊपर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 4, और a के पावर 2 आ जाएगा। a के पावर 1 है, इसके पावर 2 है। हम बताए थे पावर के पावर आता है तो 2 हो जाता है, 2। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है 3 के पावर 2 है, यानी 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, अब b स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब समझते हैं, 3 है, इसके पावर 2 है, तो इसका मतलब ये होता है जो नीचे वाला नंबर है वो 2 बार गुणा है,
तो 3 गुणे 3 कर लेंगे। जो पावर होता है वो बताता है कितने बार गुणा है, कौन, नीचे वाला नंबर। तो पावर 2 है तो बताता है 2 बार गुणा है, तो 9 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर हो गया। उसी तरह 4 के स्क्वायर 16 सी स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है। अब क्या करते हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 आ जाएगा और ए और बी उतर जाएंगे। उसी तरह 2 3 6, अच्छा चौको 24, वह बी सी हो जाएगा। और यहाँ पर 2 चौको 8, 8 दूना 16, सी ए हो जाएगा। देखिए जब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सीख रहे थे तो उस समय आपको दिखाया गया था, क्या दिखाया गया था, सारे फार्मूले आपको याद कराए थे। और यहाँ पर जो था ना, ए बी सी नहीं था, सिर्फ नंबर दे के स्क्वायर करा के उसे सॉल्व करा रहे थे, इधर उधर माइनस और करके सॉल्व कर रहे थे, कभी घटाना था तो कभी जोड़ना था। तो देखिए कितना आसान है। आपको लग रहा है कि क्या कठिन है, क्या करना, बार बार ब्रैकेट के स्क्वायर भर देना। अब माइनस लगाते हैं, इसे नोट करिए। ये भी अपना बुक का ही सवाल है, एक्स माइनस 2y माइनस का 3z। अब देखिए किसी बच्चे को, मान लीजिए कोई बच्चा है, देखिए यहाँ इसे क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ए हमारा क्या है, बी, ए क्या है, सी। किसके पास माइनस है, बी के पास है माइनस है, सी के पास माइनस है। तो हमारे दिमाग में जल्दी से फार्मूला, अच्छा बी या सी के पास, बी और सी के पास माइनस है, ओहो, तो 2 लोगों के पास माइनस है। जब 2 लोगों के पास माइनस होता है तो जहाँ दोनों मिलते हैं वहीं पर प्लस बना लेते हैं। अच्छा, इतना दिमाग में याद आ रहा है। और हम बताए थे जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है वो हमेशा ही प्लस में होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें माइनस से कोई फर्क, 8 फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, चाहे माइनस कहीं पर भी रहे। ठीक है। अब देखिए बी या सी के पास माइनस है, यानी जहाँ बी सी मिलेगा वहीं प्लस बनाएगा। यानी पहला लाता है 2ab तो माइनस 2ab, दूसरा लाता है 2bc यानी प्लस 2bc, या तीसरा लाता है माइनस का 2ca। तो मान लीजिए हमसे जो पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, फार्मूला अगर याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है। मान लीजिए अगर फार्मूला ना याद हो तो फिर नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर उन्हें एक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, वो कितना आसानी से कर लेंगे। देखिए यूज करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 ठे ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर। बस ऐसे ही करना है, तो सिंपल है बहुत। 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर प्लस का 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, प्लस का 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, बस इतना करना है। और उठा के इन नंबरों को भर देना है वहाँ पर, एक्स माइनस का 2y और यहाँ पे माइनस का 3z। अच्छा पूरा साइन के साथ रखेंगे, साइन के साथ नहीं रखेंगे तो ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे आएगा माइनस। और यहाँ पे ए बी होता है, ए हमारा क्या है x, और बी क्या है माइनस का 2y, तो ए बी हो गया। यहाँ पे बी सी होता है तो माइनस का 2y और माइनस का 3z है। और यहाँ पर सी ए होता है तो सी हमारा माइनस का 3z है, और ए क्या है, x है। हाँ देखिए इसे, तो क्या बोल रहे थे, एक बार ब्रैकेट का क्वेश्चन मिला है तो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ब्रैकेट कर लिए। अब उठा के भर देना है। भरने के बाद हमें आप देखेंगे कि आपको 2 बातें अब समझ में आ चुका होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, हमें पता लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे, 1 2 3 लोग हैं, यानी इसके ऊपर 2 है तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। यहाँ से देख के एक बात पता लगा लेंगे, आप ये भी लिख लेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और दूसरा बात है भरना, भर लेंगे। उसके बाद एक स्टेप और मेहनत करना पड़ेगा, सॉल्व करना है। अब देखिए ये एक्स है, इसके पावर कुछ नहीं है तो यानी 1 है। पावर के पावर जब रहता है तो गुणा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2 करेंगे तो 2। उस तरह भी आपको पता है एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि आपको याद आ रहा है कि नहीं, हम बताए थे किसी भी ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस होता है और उसके पावर इवन हो, इवन मतलब इवन नंबर हो, इवन नंबर क्या होता है, 0 2 4 6 8 होता है। अगर इवन है तो माइनस को खा जाता है। अगर ऑड रहता तो माइनस को बाहर बिक देता। ये सब बातें हम बता चुके हैं। तो माइनस खत्म हो जाएगा पहली बात, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह ये भी माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और जेड स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता भी होगा जो हमारा पहला होता है ए स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, हमेशा प्लस में आते हैं, तो देखिए प्लस ही आया। अब देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं, प्लस हम साइन का पहले गुणा करेंगे,
प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, आ 2 दूना 4, 4 और एक्स उतर जाएगा और वाई उतर जाएगा। एक्स वाई का गुणा तभी होता है अगर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स होता तभी गुणा करते हैं, अगर नहीं था तो क्या करते हैं, उतार लेते हैं। उसी तरह यहाँ साइन का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, आ 2 दूना 4, आ 4 3 12, वाई या जेड उतर जाएगा। आ देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, आ 2 3 6, 6 आ जेड एक्स है। अच्छा एक बात याद दिला दे रहे हैं, हमारा कौन सा टर्म पॉजिटिव आने वाला था, बी सी। देखिए बी के पास माइनस है, सी के पास माइनस है, तो 2bc, तो देखिए 2bc वाला ये हमारा माइनस 2ab है, 2bc है, 2c है, तो देखिए 2bc वाला प्लस। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हैं तो जिंदगी में कभी भी गलत नहीं हो सकता, इस बात की तो गारंटी है, गलत नहीं हो सकता है ना, नोट करिए इसे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। -2x प्लस का 3y और 2z है, इसका होल स्क्वायर करना है। एक बार आप चाहें तो वीडियो रोक कर ट्राई कर सकते हैं, देखें आप कर लेते हैं कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है, हमें कभी भी क्वेश्चन मिल जाता है, देखेंगे कि कितने लोग हैं, ए बी सी, 3 लोग हैं और उसका होल स्क्वायर क्या है, यानी 3 लोग हैं तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। हम लोग तो फार्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए किसके पास माइनस है, ए के पास माइनस। जब एक लोगों के पास माइनस होता है तो हम फार्मूला जब बता रहे थे तो बताए थे जहाँ जहाँ जाता है वहाँ माइनस आ जाता है, तो देखिए हम तो वो नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। और फिर 3 ठे बना लिए ना, अब 2 ब्रैकेट ब्रैकेट वाली बारी आ जाएगा, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ब्रैकेट और फिर प्लस का 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। इतना आप कर लेते हैं तो सारे सवाल ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x, यहाँ पर 3y और यहाँ पर 2z आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी आता है, ए बी यानी ए का मान माइनस का 2x है और बी का मान 3y है। और यहाँ पे देखिए बी सी आता है, बी है 3y और सी है 2z है। और यहाँ पर सी ए आता है तो 2z और माइनस का 2x है, 2z माइनस का 2x है। तो देखिए क्या करना है, एक बार आप फार्मूला लिखें, आप ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर लिख लें, ऐसे कर लें। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर खोल देना है। देखिए माइनस है, इवन पावर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बताएं किसी भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और उसके पावर इवन नंबर हो तो माइनस खत्म। अब माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह प्लस लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर। इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो नंबर होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, जो एक्स होता है उसका, एक्स के पावर कुछ नहीं, यानी यहाँ पर 1 है और 1 का गुणा 2 करेंगे तो 2, क्योंकि पावर के पावर रहता है तो गुणा कर लेते हैं। देखिए इतना सारा टर्म तो क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा के माइनस है, और 2 दूना 4, 4 3 12, 12 एक्स वाई। और यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 और 6 दूना 12, 12 वाई जेड है। और यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 है, 8 जेड एक्स है। और जब आपको फार्मूला हम बताए थे माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा, तो ए जहाँ जहाँ जाता है वही नेगेटिव आता है। देखिए यहाँ 2ab वाला टर्म होता है तो इसीलिए यहाँ माइनस है, यहाँ जो कौन 2bc होता है, देखिए ये नहीं आया तो इसीलिए प्लस, यहाँ 2ca होता तो माइनस आ गया। इस तरह कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, नोट करिए इसे। हो गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप भी करिए, देखते हैं कर लेते हैं कि नहीं।
तो टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो सिखाए हैं आप इसे यूज करिए और उसी कॉन्सेप्ट पर ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर लगाकर इन क्वेश्चनों को करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे। और इस पर थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है, उसे आज समझाते तो ज़्यादा टाइम लग जाता ना, 1 घंटा तक पहुँच जाता। वो ज़रूर 20 मिनट का है लेकिन 1 घंटा तक पहुँचे, इसीलिए उसे आज नहीं कल बताएंगे। 3 क्वेश्चनों को करके लाइएगा तो कल हम उसे डिस्कस करते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए।